दक्षिण भारत भारत का एक बेहद ही खूबसूरत हिस्सा है जो पर्यटकों को अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए आकर्षित करता है। जिस तरह दक्षिण भारत में समुद्री तट और प्राकृतिक हिल स्टेशन हैं, ठीक उसी तरह यहाँ मंदिर भी हैं और यहाँ के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जिन्हें हम कई नाम से जानते हैं, जैसे वेंकटेश्वर भगवान, बालाजी, गोविंदा जी और श्रीनिवास के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्वागत है आपका आर्यवर्त एक धरोहर में और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। यहाँ रोज करोड़ों रुपए दान में आते हैं और इस मंदिर की एक परंपरा है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं वो अपने बालों का दान करते हैं। तिरुमाला पर्वत शेषाचलम पर्वत रेंज का ही भाग है। यह पर्वत समुद्री सतह से 853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पर्वत की 7 चोटियां भगवान के आदिशेष के 7 सिरों को दर्शाती हैं, जिनको शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुदाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि और वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में यदि आप मूर्ति के पिछले हिस्से में अपने कान को लगाते हैं तो आपको विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज सुनाई देती है। आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है और इसी कारण से मूर्ति में हमेशा नमी रहती है। मान्यता तो यह है कि यह मूर्ति बनाई नहीं गई, बल्कि ये मूर्ति प्रकट हुई है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मेरु पर्वत के 7 शिखरों पर बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हुए हैं उन्हें असली बताया गया है और इन बालों की खासियत ये है कि ये बहुत मुलायम है और ये कभी भी उलझते नहीं हैं। मूर्ति की सफाई के लिए एक विशेष प्रकार के कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पचाई कपूर कहते हैं। पचाई कपूर की खासियत यह है कि अगर इसे किसी पत्थर पर रगड़ा जाएगा तो वो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन मूर्ति पे लगाने पे मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। हफ्ते में गुरुवार के दिन भगवान तिरुपति बालाजी को पूर्ण रूप से चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को साफ किया जाता है तो इस मूर्ति में खुद लक्ष्मी माता की प्रतिमा उभर के आती है, जो एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर में दर्शन दिन में 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप कहलाता है, जो सुबह होता है। दूसरा दर्शन दोपहर में और तीसरा दर्शन रात्रि में होता है। अगर आपको भगवान का पूरा दर्शन करना है तो दोस्तों आपको शुक्रवार को सुबह अभिषेक के समय ही पहुंचना होगा, क्योंकि अभिषेक के समय ही भगवान का पूरा दर्शन किया जा सकता है। तिरुपति बालाजी की यात्रा के कुछ नियम भी हैं। नियम के अनुसार तिरुपति दर्शन करने से पहले कपिल तीर्थ पर स्नान करना होता है। स्नान के पश्चात कपिलेश्वर के दर्शन करना होता है। फिर दर्शन के बाद वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करने होते हैं। वहां से आने के बाद तिरुनाचलनुर जाकर पद्मावती के दर्शन करने की परंपरा मानी जाती है। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि छड़ी से ही उनकी बचपन में पिटाई की जाती थी। तो कहानी यह है कि एक बार बचपन में उनकी पिटाई हो रही थी तो उनके मुख के नीचे ठोड़ी पर चोट लग गई थी। तभी से उस चोट पर चंदन का लेप लगाया जाता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दिया जलता है, परंतु अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि यह दिया बिना घी और तेल के कैसे जलता है। यह एक रहस्य बना हुआ है। तो ये थे बालाजी के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप कभी भी जाइएगा तो इन सब चीज़ों को ज़रूर गौर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।